कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कई घंटों तक पूछताछ चली। नेशनल हेराल्ड के सिलसिले में जांच एजेंसी ने उनसे 28 पॉइंट्स पर सवाल जवाब किए। ईडी के सवाल और नेशनल हेराल्ड और अन्य कांग्रेसी सहित पब्लिशर यंग एसोसिएटेड जर्नल्स यानी कि एजेएल लिमिटेड के टेकओवर से जुड़े हुए थे। एजेएल में सोनिया और उनके बेटे राहुल गांधी की हिस्सेदारी है और इस मामले में 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के सवालों के जवाब देने में सोनिया गांधी ने खासी तेजी दिखाई। राहुल ने पूछताछ में काफी वक्त लेकर ईडी के जवाब दिए थे। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ 2 घंटे तक चली। सोनिया के कहने पर इसे खत्म किया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सोनिया 8-9 बजे तक बैठने को तैयार थी, लेकिन ईडी के अफसरों ने कहा कि उनके पास अब और सवाल नहीं है, वो जा सकती हैं। सोनिया गांधी से आखिर ईडी जानना क्या चाहती है, ये अपने आप में रहस्य है। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से सवाल निकलकर सामने आए हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल 2010 में कांग्रेस ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए चुकाए थे। उस वक्त सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्ष थीं। ईडी सूत्रों के अनुसार ये पैसा चेक या कैश में दिया गया। कांग्रेस नेता पेमेंट का सबूत नहीं दे सके। ईडी ने एजेएल के पास 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने का अनुमान लगाया। 2010 में सोनिया गांधी ने यंग इंडियन यानी YI लॉन्च किया, जिसने कुछ महीने में ही एजेएल को 99% तक का टेक ओवर कर लिया। यंग इंडियन ने कोलकाता की शेल कंपनी डॉटेक्स मर्चेंटाइज से 1 करोड़ रुपए की अनसिक्योर्ड लोन लिया। इसमें से 50 लाख रुपए का भुगतान एजेएल को किया गया ताकि सारे एसेट्स के साथ कंपनी को टेक ओवर किया जा सके। डॉटेक्स मर्चेंटाइज के 2 डायरेक्टर्स ने बयान दर्ज कराए, जो सोनिया और राहुल समेत अन्य से पूछताछ का आधार बना। ईडी को एजेएल की तरफ से 90.21 करोड़ रुपए के खर्च का कोई सबूत नहीं मिला। राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि इन सभी लेन देन के बारे में केवल मोतीलाल वोरा को पता था। आयकर विभाग ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में कहा कि 90.21 करोड़ रुपए की लोन एंट्री फिक्स्ड थी। ईडी सूत्रों के अनुसार पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे एजेएल को 90.21 करोड़ रुपए दिए। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लेते हुए ट्रायल के आदेश दिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप खारिज करने से इनकार कर दिया था। दोनों की स्थानीय अदालत से इस आधार पर जमानत मिली हुई कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। सोनिया ने सोमवार को फिर कहा कि आऊंगी, लेकिन सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों को बताया गया था कि सोनिया को दवाएं लेने के लिए घर जाना पड़ सकता है। शुरू में अगले दौर की पूछताछ के लिए मंगलवार को आने की बात कही गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें सोमवार को भी चलेगा। एजेंसी सूत्रों ने कहा कि हालिया कोविड रिकवरी को देखते हुए हमने उनसे कहा कि अपनी सुविधा के हिसाब से मंगलवार को आ जाएं। हालांकि उन्होंने सोमवार को आकर बयान दर्ज कराने की पेशकश की। ईडी ने उन्हें 25 जुलाई को बुलाया है। माना जा रहा था कि ईडी की पूछताछ अगले हफ्ते उससे आगे भी जारी रहेगी। बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर से ईडी अधिकारियों को एक चिट्ठी आई। इसमें कहा गया कि वो अभी कोविड से उभरी हैं और दिन में कई बार दवाओं की जरूरत पड़ती है। ईडी ने सोनिया के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी को भी आने की इजाजत दे दी। प्रियंका के पूछताछ के वक्त चैम्बर के पास ही बैठी रही और छोटे छोटे ब्रेक्स में मां का हालचाल लेती रही। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास है, यानी एजेएल के पास है। ये 2 और अखबार थे जो छपते थे। एक का नाम था हिंदी में नवजीवन और दूसरे का नाम था कौमी आवाज। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। अब इस बीच 2010 में यंग इंडियन के नाम से एक और दूसरी कंपनी बनाई गई। इसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास था। बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। लोन चुकाने में असमर्थ एजेएल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया था। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए दिए। कांग्रेस ने पूरे मामले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। उनका कहना कि एजेएल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कांग्रेस ने उसे बचाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी विरासत को सहेजना चाहती थी। पूरी संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं हुआ है। इन सारे में जो मुख्य बात है वो ये है कि जो आप अगर देखेंगे उसमें यह है कि 800 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा नहीं है, विवरण जो लेन देन हुआ उसका नहीं है। जो चेक से पेमेंट करने की बात की जाए तो चेक के सबूत नहीं है। अब देखने लायक बात यह होगी कि सोनिया गांधी से इस पूछताछ का नतीजा आगे क्या होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।